विलायती बहू। गुड मॉर्निंग मॉम। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मार्केट जा रही हूँ। ये कुछ सूखी मिर्च रखी है, धूप आए तो इनको छत पे ले जाकर सुखा देना। ओके मॉम, आपने मेरा ब्रेकफास्ट बना दिया है ना? और ग्रीन टी भी? हाँ हाँ, सब बना दिया है, वहीं किचन में रखा है। ओ माय स्वीट मॉम। अरे मोरी मैया, कैसी बहू दी है तुमने। बुढ़ापे में इसको मेरी सेवा करनी चाहिए, उल्टा मुझसे सेवा करवाती है। अरे भाग्यवान, भगवान ने नहीं, तेरे लाडले ने दी है विलायती बहू। तुझे भी तो बहुत शौक था ना गोरी बहू लाने का, तो झेलो अब। बस करो जी अब आप भी मुझे सुना रहे हो, कोई बात नहीं। इतना कहकर ममता वहाँ से मार्केट के लिए चली जाती है। 1 घंटा बाद जब वह लौट कर आती है। अरे बहू, ओ बहू, तूने मिर्ची सुखा दी थी? जी माँ जी, धूप आते ही सुखा दी। छत पर तो दिखाई नहीं दिए। ओ माँ जी, वो वॉशिंग मशीन के अंदर है, सुखाने के लिए रखी है, तो कहाँ से दिखाई देगी? हाय राम, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया अकल से पैदल। ये तूने क्या कर दिया? दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। हाय, मेरे सीधे सीधे बेटे को इस कलमुही ने फंसा लिया। कैसी बात कर रही हो माँ? कलमुही कहाँ है वो? इतनी गोरी चित्ती तो है। चुप कर तू, मेरा जीना हराम कर दिया है तुम दोनों ने। मेरा तो सर दर्द होने लगा। अपनी विलायती गोरी से बोल, जरा मेरे लिए गरम चाय बना दे। लूसी, थोड़ा 2 कप चाय बना लाओ। चाय व्हाट? चाय मतलब कॉफी की माँ। जैसे चाय बनाते हैं वैसे भी कॉफी बनाते हैं, बस इसमें चाय की जगह कॉफी डालते हैं। समझ गई? अंडरस्टूड? बट पति तो हस्बैंड होता है ना, तो फिर कैसे? अरे मेरी माँ, पति नहीं, पत्ती, टी लीफ, समझी? माँ मतलब तो मॉम होता है ना, बट मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। अरे कहाँ फंस गया रे। और फंसने का मतलब तो? अरे बस बस, तू जा चाय बना, ओके? माँ जी, आप लोग कितने चीनी लेंगे? 2 चम्मच। और चाय पत्ती? आधा चम्मच। इतना कहकर लूसी थोड़ी देर बाद चाय बनाकर ले आती है। मॉम, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ये कैसी चाय है? तू दूध डालना भूल गई क्या? आपने बताया नहीं मॉम, दूध भी डालना होता है। हे भगवान, कौन सी घड़ी में इसे चाय बनाने को कह दिया। इस तरह ममता को चाय पीने को मिलती ही नहीं, और विलायती बहू आने से उल्टा उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता था। एक दिन, लूसी बेटा। जी मॉम जी। कल मेरी बहन और उनकी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो थोड़ा ध्यान से काम करना। क्या? सहेलियां मीन्स सिस्टर और फ्रेंड्स? डोंट वरी मॉम, मैं कोई मिस्टेक नहीं करूंगी अब। अगले दिन ममता की बहन और सहेलियां आ जाती हैं। ममता, सुना है दिनेश विलायती बहू लाया है, अरे हमें भी तो मिलवाओ। हाँ हाँ दीदी, हम भी तो देखे गोरी बहू को। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लूसी बेटा, जरा मेहमानों के लिए चाय तो लाना। क्या चाय? हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? नहीं नहीं बेटा, चाय नहीं, मिल्क शेक ले आना। लूसी मिल्क शेक लाती है। उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर सभी औरतें आपस में बात करने लगती हैं। लूसी, ये तूने क्या पहन लिया? वो मॉम जी, दिस इज माय फेवरेट ड्रेस। एनी पार्टी और ट्रैवल के लिए यही पहनती हूँ। जब जाना तभी तैयार होना, अभी से ये क्यों पहन लिया? अरे ममता, जाने दे, आजकल के बच्चे फैशन नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? मॉम जी, हम मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, मगर शाम तक जल्दी आ जाना, शाम को मंदिर में भजन है। बट हम तो डिनर करके आएंगे, और मंदिर में भोजन आप कर लेना मॉम जी।
ये सुनकर सब औरतें हंसने लगती हैं। क्वीन विक्टोरिया की माँ, भजन भजन। उसका मीनिंग खाना खाना, राइट? आप ही ने तो सिखाया था ना, भोजन मतलब खाना खाना। जा दफा हो जा, इससे पहले मेरी बची कुची इज्जत का भरता बन जाए। जा। भरता मतलब मॉम जी? अरे जा यहाँ से। विलायती बहू के कारण ममता का सबके सामने मजाक बन जाता है और शाम को दिनेश बेटा, इसको जहाँ से लाया है वहीं छोड़ा। मेरी सभी सहेलियों के सामने मेरा मजाक बन गया। माँ आप टेंशन ना लो, कल से मैं रोज लूसी को इंडियन कल्चर की ट्रेनिंग दूंगा, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अरे ममता, हम इसको पूरा तो बदल नहीं सकते, तुम थोड़ा थोड़ा करके प्यार से समझाओ तो जल्दी ही लूसी सब सीख जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं जी। यू आर राइट डैडी जी। कहानी की सीख, हमें स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करनी चाहिए। सपना एक मनचली और अच्छे खानदान की लड़की थी। उसे सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत थी। वह अपने घर वालों से छुपकर हमेशा ही सिगरेट पिया करती थी, कभी छत पर, कभी टॉयलेट में, कभी रसोई में। शुरू में तो वह 1 से 2 ही सिगरेट पिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वह दिन में 2 पैकेट सटक जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ सुनीता सपना के कमरे में सफाई कर रही थी। सफाई करते समय सपना का बैग नीचे गिर जाता है। उसके बैग में सिगरेट का एक पैकेट निकलता है। यह देखकर सपना की माँ चौंक जाती है और वह गुस्से में सपना को बुलाते हुए कहती है, सपना, ओ सपना, कहाँ मर गई? इधर आ तो जरा तू। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर सपना वहाँ आती है। क्या बात है मम्मी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तेरे बैग में सिगरेट निकल रही है, तू कब से सिगरेट पीने लग गई? मुझे क्या पता ये किसकी है, मेरी थोड़ी ना है, जरूर भाई की होगी। सुबह सुबह भांग खाकर आई है क्या? तेरे भाई को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वह यह हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मम्मी, मेरी थोड़ी ना है ये, लगता है कॉलेज में किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है। सच्ची मुच्ची मम्मी, मैं सिगरेट नहीं पीती, मुझे तो इसके धुएं से ही चक्कर आने लगते हैं, पीना तो दूर की बात है। लाओ लाओ माँ, मुझे दो, मैं अभी बाहर फेंक आती हूँ इसे। सपना सिगरेट लेकर घर के बाहर फेंकने जाती है, पर ये क्या, वह तो सिगरेट फेंकने की जगह जलाकर वहीं पीने लगती है और धुआं हवा में उड़ाने लगती है। हाय, आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना मम्मी तो मेरा सच जान जाती। खैर छोड़ो, पकड़ी तो नहीं गई ना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सपना के लिए अमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सपना की आदत में कोई सुधार नहीं आया था और वो अभी भी छुप छुप कर सिगरेट फूंकती रहती थी। कुछ ही दिन यूं ही बीत गए। सपना बहुत कोशिश करती है कि वह अपनी इस आदत पर कंट्रोल कर ले, पर उससे ये नहीं हो पाता। जब भी सिगरेट पीने की तलब लगती, वह अपने आप को रोक नहीं पाती और जल्दी से किसी कोने में जाकर छुपकर सिगरेट पीना शुरू कर देती है। अब घर में रोज ही हर कोने में जली हुई सिगरेट मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक रोज कौशल्या अपने बेटे अमन से बोलती है, अरे अमन बेटा, देखो ना ये क्या चल रहा है घर में। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? अरे बेटा, आजकल घर के हर कोने में सिगरेट मिलती है। देख अमन, अगर तू पीता है तो सीधी तरह बता दे मुझे, अगर झूठ बोला तो तेरी खैर नहीं, समझा? अरे नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ये गंदी आदतें नहीं अपनाता, मुझे तो बहुत नफरत है इन सुट्टेबाजों से। पर बेटा, मैं नहीं पीती, तू नहीं पीता, बहू नहीं पीती, आखिर ये सिगरेट आई कहाँ से घर में? उन दोनों की बात सपना चुपके से सुन लेती है। अब उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगता है और अब वह सिगरेट पीने के बाद उसे यहाँ वहाँ नहीं फेंकती थी।
ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस चला जाता है और कौशल्या किसी काम से बाहर चली जाती है। अब सपना घर में अकेली होती है। तभी उसको सिगरेट पीने की तलब लगती है और मौके का फायदा उठाकर सपना सोफे पर बैठकर आराम से सुट्टे लगाने लगती है। तभी वहाँ कौशल्या भी आने लगती है। सपना अपनी सास को दूर से देखकर सिगरेट को जल्दी से फेंक देती है। अब माँ जी, आप इतनी जल्दी? आप तो कल आने वाली थी ना। अरे क्या बताऊं, आती तो मैं कल ही। वो क्या है ना, मुझे तेरे बगैर अच्छा ही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं गई ही नहीं। माँ जी, आप थक गई होंगी। चलिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, आराम मिलेगा आपको। इतना कहकर सपना बात को दबाते हुए अपनी सास का सर दबाने लगती है और रात के समय सपना को अपनी इस आदत को लेकर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी वह कहती है, हे भगवान, मैं ये क्या कर रही हूँ? मुझे इतनी अच्छी सास और स्वीट हस्बैंड मिला है और मैं उनका विश्वास तोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अब से सिगरेट छोड़ दूंगी और खुद को हमेशा व्यस्त रखूंगी। सपना सिगरेट पीने की आदत छोड़ने की पूरी कोशिश करती है और उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। जब उसे सिगरेट पीने की तलब बेचैनी करने लगती, उसका सर घूमने लगता और वह अपने आप को रोक नहीं पाती और छत पर जाकर सुट्टे लगाने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सपना लगातार स्मोकिंग करती जाती है। एक दिन अचानक सपना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो कौशल्या और अमन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। काफी देर इलाज करने के बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार आता है। फिर डॉक्टर से पता चलता है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से उसके फेफड़े इन्फेक्टेड हो गए हैं। यह सुनकर कौशल्या और अमन को धक्का लगता है। उसके बाद कौशल्या और अमन सपना से मिलने आईसीयू में जाते हैं। सपना देखो ना, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। ज्यादा स्मोकिंग के कारण तुम्हारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। क्या यह सच है? अमन जी, डॉक्टर जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हाँ, मुझे सिगरेट पीने की बुरी लत थी और मैंने ये आदत छोड़ने की पूरी कोशिश की, मगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और लगातार सिगरेट पीते गई, जिसके कारण आज मेरी ये हालत हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए अमन जी। आप सभी को धोखा देने की सजा मिली है मुझे। अब सपना को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और सभी से अपनी गलती की माफी भी मांगती है और भविष्य में कभी भी स्मोकिंग ना करने का वचन देती है। सपना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। तुम टेंशन ना लो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ बहू, तो जल्दी से ठीक हो जा और आज के बाद ऐसा कोई काम ना करना जिससे हमारा सर नीचा हो। और ध्यान रहे, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और कभी मैं गुस्से में तुझे डांट भी दूं, उसको दिल पर मत लेना। एक माँ अपनी बेटी को डांट भी नहीं सकती। आप दोनों बहुत अच्छे हो, आई लव यू। एक लंबे इलाज के बाद सपना ठीक होकर वापस अपने घर आ जाती है। अब सपना स्मोकिंग छोड़कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करती है और इस तरह सपना अपनी गंदी आदत को छोड़ देती है। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हमारे चैनल स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।